हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अर्ली बाइंडिंग, रिगार्डिंग लेट बाइंडिंग, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनली हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का लास्ट पॉइंट, दैट इज हाउ टू इंप्लीमेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। ना सिर्फ थ्योरी बल्कि हम इसका प्रैक्टिकल कोड भी देखेंगे और ये समझेंगे क्यों रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में लेट बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों जावा बाय डिफॉल्ट हमेशा लेट बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू हम डिस्कस करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं डिटेल में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। हालांकि इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हमारा पहले भी हुआ है, बट इस बार इसको इन डेप्थ हम कवर अप करेंगे। ये होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आप एक सिंगल कॉलर लें, कॉलर मतलब रेफरेंस लें, उस एक सिंगल रेफरेंस से आप एक ही मेथड के अलग अलग वर्जन्स कॉल करवा पाए। फिर सुनिएगा मेरी बात गौर से। आपको याद है जावा में जब भी हम कोई मेथड कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए हम एक रेफरेंस यूज करते हैं, करेक्ट। अब अगर आप एक ही रेफरेंस लें और मेथड के अलग अलग वर्जन्स को कॉल करवा पाए, सेम मेथड के अलग अलग वर्जन, तो हम मानते हैं कि आप यूज कर रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप थोड़ा सोचिए, सेम मेथड के अलग अलग वर्जन एक ही क्लास में तो होंगे नहीं, राइट। तो अगर मेथड बिल्कुल सेम है लेकिन वर्जन अलग अलग है, तो हमारे पास क्लासेस भी होनी चाहिए मल्टीपल। और ये जो रेफरेंस होगा ये किस क्लास का होगा? ये इनकी सुपर क्लास का होगा, इनकी पेरेंट क्लास का होगा। तो सुनिए, मैं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जावा में हम कैसे अचीव करते हैं, जावा में होता क्या है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना। जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटी कर दूं। राइट, सो इन जावा, राइट, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म is also known as dynamic method dispatch। पहली बात फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी है, जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा ऑल्टरनेट नाम होता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है, राइट। लेट मी गिव इट नंबर्स। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो और इंटरव्यूअर आपसे बोलता है मुझे ये प्रोग्राम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से करके दिखा, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो गौर कीजिएगा। In order to achieve runtime polymorphism, in order to achieve runtime polymorphism, आप अपने प्रोग्राम में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाए, इसकी शर्त क्या है जावा की? ठीक, वी मस्ट बी एबल टू यूज द सेम रेफरेंस, राइट, टू कॉल different versions of the same method। हमारे पास एक ही मेथड के अलग अलग वर्जन हो, एक ही रेफरेंस हो, और हम उस एक रेफरेंस से अलग अलग वर्जन कॉल कर पाए, तो हम मानते हैं कि हम अचीव कर रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप नोटिस करिए ये रेफरेंस किसका होगा और ये वर्जन कहां पर। द रेफरेंस विल बी ऑफ द सुपर क्लास, द रेफरेंस विल बी ऑफ द सुपर क्लास, जो आप रेफरेंस बनाओगे वो सुपर क्लास का बनाओगे, while the versions of the method will be defined, or I should say overridden by the child classes। जिस वर्जन की आप बात कर रहे हो वो चाइल्ड क्लासेस के द्वारा ओवरराइड करे जाएंगे। रेफरेंस सुपर का होगा, वर्जन चाइल्ड क्लास में बने होंगे, और ये रेफरेंस इन अलग अलग वर्जन्स को करेगा कॉल। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम मानते हैं आप अचीव कर रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए फ्रेंड्स एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको विद कोड समझाता हूं। तो इमेजिन करिए मेरे पास एक क्लास है जिस क्लास का नाम है हिंदी। ओके, मेरे पास एक क्लास है जिस क्लास का नाम है हिंदी। मेरे पास एक और क्लास है जिस क्लास का नाम है इंग्लिश। मेरे पास एक और क्लास है जिस क्लास का नाम है फ्रेंच। आपको क्या लगता है इन तीनों क्लासेस में कुछ कॉमन है? ऑफ कोर्स, दे ऑल आर स्पोकन लैंग्वेजेस। तो फ्रेंड्स, मैं एक पेरेंट क्लास बनाता हूं, उस पेरेंट क्लास का नाम मैं अपनी तरफ से देता हूं लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है लैंग्वेज, करेक्ट। लैंग्वेज को ही हिंदी ने एक्सटेंड करा है,
क्लास हिंदी एक्सटेंड्स लैंग्वेज, ओके, सेम एक्सटेंड्स लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं विद इंग्लिश ऑल्सो, सेम एक्सटेंड्स लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं विद फ्रेंच ऑल्सो। इनहेरिटेंस कौन सी होगी फ्रेंड्स? ये इनहेरिटेंस हो गई हायरार्कियल। मेरे पास एक पेरेंट क्लास है और इस एक पेरेंट क्लास की अपन बना रहे हैं 3 चाइल्ड क्लासेस, सो दिस इज हायरार्कियल इनहेरिटेंस, ओके। नाउ अब पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इसमें अचीव होगा? तो फ्रेंड्स इमेजिन करिए मेरे पास लैंग्वेज क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है ग्रीटिंग्स, राइट? कौन सी ग्रीटिंग्स? मॉर्निंग ग्रीटिंग। तो आप मुझे बताओ, आप जब किसी से मिलते हो सुबह सुबह तो आप उसको कैसे ग्रीट करोगे? किसी से सुबह सुबह मिलते हो तो आप कैसे ग्रीट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड करेगा आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, आप कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज कर रहे हो, राइट? लेकिन आप ग्रीट करोगे, पक्की बात है, बिल्कुल सही। तो मैंने ग्रीटिंग्स नाम का एक मेथड बनाया अपनी लैंग्वेज क्लास के अंदर, और लैंग्वेज क्लास के अंदर इस मेथड की बॉडी ब्लैंक छोड़, नोटिस कीजिएगा मेथड की बॉडी को मैं ब्लैंक छोड़, ठीक है। अब जब हम हिंदी में आएंगे तो क्या हम इस ग्रीटिंग्स मेथड को अपने तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं? क्या हिंदी में सुबह सुबह कैसे विश करा जाए ये पता है? बिल्कुल पता है। तो मैं फ्रेंड्स यहां ग्रीटिंग्स की करूंगा ओवरराइडिंग, और मैं यहां क्या बोलूंगा? मैं यहां पर बोलूंगा system.out.println सुप्रभात, सुप्रभात, राइट? हिंदी की वोकैबुलरी में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा सुप्रभात, ठीक है। इन दोनों को मैं यहां से कट करके नेक्स्ट पे ले जाता हूं। तो ये मेरे पास लैंग्वेज क्लास हो गई, उसकी चाइल्ड क्लास हो गई हिंदी, जिसने ग्रीटिंग को अपने तरीके से ओवरराइड करा। अब ये मेरे पास दूसरी क्लास है जिसका नाम है इंग्लिश। क्या इंग्लिश में भी हम ग्रीटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे पता है अगर मैं इंग्लिश में किसी को विश करूंगा तो मेरा विश करने का तरीका क्या होगा फ्रेंड्स? अगर मैं इंग्लिश में किसी को विश करूंगा तो मैं ग्रीटिंग्स के लिए बोलूंगा system.out.println गुड मॉर्निंग, राइट? गुड मॉर्निंग, गॉट इट? ये इंग्लिश की तरफ से ग्रीटिंग्स मेथड की अपन ने कर दी ओवरराइडिंग। सुप्रभात हटाते हैं और यहां आ जाएगा गुड मॉर्निंग। और अगर यही ग्रीटिंग्स मेथड मैं फ्रेंच क्लास के अंदर भी डिफाइन करूं, करेक्ट, और यहां पर मैं अपना मैसेज डाल दूं बॉन्जोर, तो ये फ्रेंच स्टाइल में लोगों को ग्रीट करने का तरीका हमारा हो गया, करेक्ट। तो हमने हिंदी में बोल दिया सुप्रभात, इंग्लिश में बोल दिया गुड मॉर्निंग, फ्रेंच में अपन ने बोल दिया बॉन्जोर, ठीक। अब लैंग्वेज हो गई हमारी पेरेंट, और लैंग्वेज की 3 चाइल्ड क्लासेस हो गई, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। अब नोटिस करिए, मैं आपसे कहता हूं मुझे ये तीनों ग्रीटिंग्स कॉल करके दिखाइए, मुझे ये तीनों ग्रीटिंग्स कॉल करके दिखाइए। तो ये काम आप जावा में फ्रेंड्स 2 तरीकों से कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस काम को करने के आपके पास जावा में 2 स्टाइल है, 2 अप्रोचेस। पहला तरीका, आप जावा से बोलेंगे हिंदी, हिंदी एच, हिंदी का रेफरेंस इज इक्वल्स टू न्यू हिंदी, और फिर आप बोलेंगे एच डॉट ग्रीटिंग्स। ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन पे हमें दिख जाएगा सुप्रभात। दूसरा है, आप बोलेंगे इंग्लिश, राइट, एंड लेट्स कॉल इट en इज इक्वल्स टू न्यू इंग्लिश, और फिर आप बोलेंगे en डॉट ग्रीटिंग्स। नो डाउट आपको आउटपुट में मिल जाएगा गुड मॉर्निंग। और कुछ ऐसा ही कोड आप रिपीट करेंगे, किसके लिए? कुछ ऐसा ही कोड आप रिपीट करेंगे फॉर द थर्ड क्लास, जिसको आपने नाम दिया हुआ है फ्रेंच। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? फ्रेंच क्लास के लिए बोलेंगे हम लोग फ्रेंच FN, फ्रेंच FN इज इक्वल्स टू न्यू फ्रेंच, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ग्रीटिंग्स, FN डॉट ग्रीटिंग्स। नो डाउट प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल वो आएगा जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं। हर रेफरेंस जब ग्रीटिंग को कॉल करेगा उसकी अपनी क्लास का ग्रीटिंग चलेगा, क्योंकि वो अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को कर रहा है पॉइंट। बट फ्रेंड्स नोटिस करिए, आपने 3 ग्रीटिंग्स चलाने के लिए ऑब्जेक्ट तो 3 बनाए, वो बनाने भी पड़ेंगे। रेफरेंसेस कितने बनाए आपने? आपने रेफरेंसेस भी 3 बनाए। एक हिंदी का रेफरेंस बनाया है H, एक इंग्लिश का रेफरेंस बनाया है EN, एक फ्रेंच का रेफरेंस बनाया है FN। ये तरीका नॉन पॉलीमॉर्फिक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। कोड चल रहा है लेकिन दी अप्रोच इज कॉल्ड नॉन पॉलीमॉर्फिक। ये जो आप ग्रीटिंग्स कॉल करके दिखा रहे हैं ना तीनों, ये नॉन पॉलीमॉर्फिक कहलाएगा जावा में। क्यों नॉन पॉलीमॉर्फिक कहलाएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया, हमारा रेफरेंस सेम होना चाहिए और मेथड के अलग अलग वर्जन चलने चाहिए। तो मेथड के तो आप अलग अलग वर्जन चला रहे हैं, एक ग्रीटिंग चला रहे हैं हिंदी का, एक ग्रीटिंग चला रहे हैं इंग्लिश का, एक ग्रीटिंग चला रहे हैं फ्रेंच का, लेकिन आपने रेफरेंस भी अलग अलग लिए। अब नोटिस करिए, इसमें अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं तो ये प्रोग्राम कितने सिंपल और कितने कम मेमोरी कंजम्पशन के साथ बन जाता है। देखिए कैसे, मैं इसी कोड को रीराइट करता हूं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ हिंदी, व्हाई नॉट क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ लैंग्वेज? क्यों ना हम लैंग्वेज का एक रेफरेंस बना लें LNG।
लैंग्वेज एलएनजी। और अब मैं बोलूंगा सबसे पहले एलएनजी इक्वल टू न्यू हिंदी। इन केस यू आर वंडरिंग कि ये पॉसिबल है क्या कि लैंग्वेज हिंदी को पॉइंट कर ले, बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड्स। मैंने पहले भी बात करी है, पेरेंट के रेफरेंस को जावा में ये राइट है कि वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर ले। तो लैंग्वेज क्योंकि हिंदी की पेरेंट है, लैंग्वेज को ये राइट है कि वो हिंदी के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर ले, बिकॉज हिंदी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, फ्रेंच इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। अब आपने जब कहा एलएनजी इक्वल टू न्यू हिंदी, तो आपको बोलना होगा एलएनजी डॉट ग्रीटिंग्स। इसी तरह से आप यहां बोलेंगे एलएनजी इक्वल टू न्यू इंग्लिश, एलएनजी इक्वल टू न्यू इंग्लिश, दिस विल बी एलएनजी डॉट ग्रीटिंग्स। और इसी तरह से आप बोलेंगे एलएनजी इक्वल टू न्यू फ्रेंच एंड दैट विल बी एलएनजी डॉट ग्रीटिंग्स। अब आप नोटिस करिए आउटपुट इसका बिल्कुल पिछले कोड की तरह होगा। पहली बार आएगा सुप्रभात, दूसरी बार आएगा गुड मॉर्निंग, तीसरी बार आएगा बॉन्जो। लेकिन नोटिस करिए ये जो तरीका है फ्रेंड्स, ये अपने आप में कहलाएगा पॉलीमॉर्फिक अप्रोच। ये आप पॉलीमॉर्फिक अप्रोच यूज कर रहे हैं। क्यों कहेंगे इसको पॉलीमॉर्फिक? क्योंकि आपने नोटिस करिए कॉल का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सेम रखा है, बिल्कुल सेम, लेकिन फिर भी आप कॉल कर पा रहे अलग अलग वर्जन। हर ग्रीटिंग एलएनजी डॉट ग्रीटिंग्स ही है, लेकिन जो पहला वाला एलएनजी डॉट ग्रीटिंग है वो आपको आउटपुट में दिखाने वाला है सुप्रभात। जो दूसरा वाला एलएनजी डॉट ग्रीटिंग है वो आपको आउटपुट में दिखाने वाला है गुड मॉर्निंग। जो तीसरा वाला है वो आपको दिखाने वाला है बॉन्जोर, फ्रेंच में जिसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। नोटिस करिए तीनों का सिंटेक्स सेम है, लेकिन अप्रोच यानी आउटपुट अलग अलग आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर आप इसको ऊपर वाले कोड से कंपेयर करें तो ऊपर वाला कोड आउटपुट यही देगा, लेकिन वो पॉलीमॉर्फिक नहीं है, वो नॉन पॉलीमॉर्फिक है, क्योंकि आपने रेफरेंस अलग अलग लिए। अब आप सोचो अगर आपके पास ढेर सारी क्लासेस होती, दुनिया में तो बहुत सारी स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, हर तरह की आपने क्लास बना रखी होती, तो आपको कितने सारे रेफरेंसेस बनाने पड़ते उनका ग्रीटिंग्स चलाने के लिए। अभी आपको कितने रेफरेंस की जरूरत है? सिर्फ एक रेफरेंस की जरूरत है। सिर्फ एक रेफरेंस के लायक मेमोरी खर्च होगी और आपका प्रोग्राम सारे ग्रीटिंग्स कॉल कर लेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहता है सिंटेक्स सेम होना चाहिए, वर्जन अलग अलग कॉल होने चाहिए, तो आप अचीव कर पा रहे हो डायनेमिक मेथड डिस्पैच या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको रन टाइम या डायनेमिक क्यों बोलते हैं अब ये भी समझिए। जावा कैसे डिसाइड करेगी इस कॉल को देखकर कि उसे ग्रीटिंग्स एलएनजी का चलाना है या ग्रीटिंग हिंदी का चलाना है? तो याद कीजिए अपने प्रीवियस लेक्चर्स, अपने प्रीवियस वीडियोस, जावा यूज करेगी लेट बाइंडिंग। क्यों लेट बाइंडिंग? क्योंकि ग्रीटिंग्स एक नॉन स्टैटिक मेथड है, और नॉन स्टैटिक मेथड्स के लिए जावा ये नहीं देखती है रेफरेंस कैसा है, जावा देखती है ऑब्जेक्ट कैसा है। तो पहली बार एलएनजी के पास ऑब्जेक्ट किसका है? हिंदी का। अगली बार एलएनजी के पास ऑब्जेक्ट किसका है? इंग्लिश का। तीसरी बार फ्रेंच का। तो पहली बार जब आप ग्रीटिंग्स कॉल करेंगे तो हिंदी के ऑब्जेक्ट के कारण ग्रीटिंग्स चलेगा हिंदी का, फ्रेंच के ऑब्जेक्ट के कारण लास्ट टाइम पे ग्रीटिंग्स चलेगा फ्रेंच का, और सेकंड टाइम पे इंग्लिश के ऑब्जेक्ट के कारण ग्रीटिंग्स चलेगा इंग्लिश का। ऑब्जेक्ट तय कर रहा है ग्रीटिंग्स का कौन सा वर्जन चले, और ऑब्जेक्ट जावा में बनते हैं डायनेमिकली या रन टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक मेथड डिस्पैच। और फायदे क्या हुए अगर हम टेक्निकली सोचें, बिना इसके भी तो कोड लिखा जा रहा है। फायदे दो हुए, बहुत बड़े बड़े दो फायदे हुए। पहला फायदा, आपके कोड का तरीका आप नोटिस करिए, इजी हो गया, कोड आपका सिंपल हो गया, आपको अलग अलग रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फायदा, आपका कोड ज्यादा एफिशिएंट हो गया। एफिशिएंट किस सेंस में बोल रहा हूं मैं? एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेमोरी। आपका कोड लेस मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, सेम बिहेवियर दे रहा है, जबकि प्रीवियस कोड आप नोटिस करिए मेमोरी वो बिहेवियर वो भी सेम दे रहा था, लेकिन मेमोरी नोटिस करिए तीन तीन रेफरेंस की कंज्यूम कर रहा है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कोड को सिंपल कर देता है, कोड को एफिशिएंट कर देता है, हमें अलग अलग रेफरेंस की जगह एक ही रेफरेंस से चीजों को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। अब मैं इसी चीज को आपको सिस्टम पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं, तो आप रिलेट कर पाएंगे कैसे प्रोग्राम आपका आउटपुट जनरेट कर रहा है। ये हमारी लैंग्वेज क्लास है। इस लैंग्वेज क्लास के अंदर मैंने कहा पब्लिक वॉइड ग्रीटिंग्स, ठीक है, और ग्रीटिंग्स की बॉडी ब्लैंक छोड़ दी। अच्छा, बॉडी ब्लैंक क्यों छोड़ दी? क्योंकि मेरे पास कोई लॉजिक, कोई बॉडी नहीं है ग्रीटिंग्स के लिए लिखने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है लैंग्वेज कौन सी है। जैसी लैंग्वेज होगी वैसी मैं भाषा यूज करूंगा, इसलिए मैंने ग्रीटिंग को फिलहाल छोड़ दिया है ब्लैंक, ठीक है। देन मैं आया हिंदी में। हिंदी को सबसे पहले चाइल्ड बनाया, डेराइव क्लास बनाया, किसका? लैंग्वेज का। तो हिंदी ने लैंग्वेज क्लास को इनहेरिट करा, लैंग्वेज, ओके। और वंस हिंदी हैज इनहेरिटेड लैंग्वेज, हमने यहां पर ओवरराइड कर दिया हमारे मेथड ग्रीटिंग्स को, और यहां पर क्या लिख दिया? यहां मैंने अपना अगला मैसेज लिख दिया system.out.println सुप्रभात, सुप्रभात, राइट। देन हमारे पास एक और क्लास है, क्लास का नाम है इंग्लिश।
इंग्लिश ने भी एक्सटेंड करा किसको, इंग्लिश ने भी एक्सटेंड करा लैंग्वेज को। ओके, इंग्लिश के अंदर भी मैंने किसको ओवरराइड करा, ग्रीटिंग्स को ओवरराइड करा, और इंग्लिश के तरीके से ग्रीटिंग्स की बॉडी लिख दी system.out.println गुड मॉर्निंग। क्लियर? और ऐसा ही मैंने डिजाइन करा फ्रेंच क्लास को। फ्रेंच ने भी किसको एक्सटेंड करा, फ्रेंच ने भी एक्सटेंड करा लैंग्वेज को। फ्रेंच के अंदर भी मैंने ग्रीटिंग्स की ओवरराइडिंग कर दी, और फ्रेंच में भी आकर मैंने कहा system.out.println फ्रेंच लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग इज बॉन्जोर। क्लियर? एक्सक्लेमेशन में इधर भी लगा देता हूं जस्ट टू कीप यूनिफॉर्मिटी इन द आउटपुट। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड बॉन्जोर। अब मैं आता हूं अपनी ड्राइवर क्लास यानी यूज लैंग्वेज में। यूज लैंग्वेज में सबसे पहले कहता हूं लैंग्वेज एलएनजी। क्या बनाया अपन ने, लैंग्वेज क्लास का अपन ने बनाया रेफरेंस। फिर अपन बोलते हैं एलएनजी इक्वल टू न्यू फॉलोड बाय हिंदी। कंपाइलर ने कोई शिकायत कोई कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि हिंदी लैंग्वेज की चाइल्ड है। फिर मैंने जावा से कहा एलएनजी डॉट ग्रीटिंग्स, राइट। फिर मैंने कहा एलएनजी इक्वल टू न्यू इंग्लिश। उसके बाद मैंने कहा एलएनजी डॉट ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स। फिर मैंने कहा एलएनजी इक्वल टू न्यू फ्रेंच, और फिर मैंने कहा एलएनजी डॉट ग्रीटिंग्स। सबके लिए मैंने एक एक बार ग्रीटिंग्स कॉल करा। अब आप नोटिस करिए द मोमेंट कोड विल रन, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पहले मिलेगा सुप्रभात, फिर मिलेगा गुड मॉर्निंग, फिर मिलेगा बॉन्जोर। सेम रेफरेंस, सेम सिंटैक्स, बट वी आर एबल टू कॉल डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम मेथड। अगेन आई रिपीट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यही तरीका कोडिंग का अपने आप में कहलाएगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो 3 कॉल आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कहलाएंगे अपने आप में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि ये इस कॉल को देखकर नहीं पता चलेगा कौन सा ग्रीटिंग चलेगा, ये तब पता चलेगा जब मालूम चलेगा एलएनजी में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। हिंदी का है तो हिंदी वाला ग्रीटिंग्स, फ्रेंच का है तो फ्रेंच वाला ग्रीटिंग, इंग्लिश का है तो इंग्लिश वाला ग्रीटिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप नोटिस करिए, आप ये समझ पा रहे होंगे कि सिंगल रेफरेंस से मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द मेथड कॉल कराने का बेनिफिट क्या है। आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मेमोरी खर्च करनी पड़ी और आप पूरे अलग अलग वर्जन्स को कॉल करवा पाए, राइट। तो मुझे लगता है आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट अब आप इस पोजीशन में होंगे कि अगर इंटरव्यूअर आपको कोई एग्जांपल करने को बोले और बोले इसमें मुझे डायनेमिक मेथड डिस्पैच दिखाओ, तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई होंगी आपको क्या करनी है। नंबर 1, आपको रेफरेंस बनाना है पेरेंट का। नंबर 2, आपको वर्जन चलाने उन मेथड्स के जो डिफाइन करे गए चाइल्ड क्लासेस के द्वारा, यानी वो पेरेंट के मेथड को करेंगे ओवरराइड, और एक ही रेफरेंस अलग अलग वर्जन को कॉल करे तो माना जाएगा आपने अचीव करा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। That's all in this video. In case you are having any kind of queries, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, we'll be very happy to solve them out. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ OOP सीरीज के साथ। Thank you so much for all the love and support.